हेलो क्लास 8, आई एम वैष्णवी। आ जाइए, ये वर्कशीट कर रहे हैं। सॉरी क्लास 8, कल आपकी वर्कशीट नहीं डल पाई है। कल की वर्कशीट है बट डल नहीं पाई, पर टुडे भी हिंदी की वर्कशीट आई हुई है। तो अब हम हिंदी की वर्कशीट अपलोड कर रहे हैं सारी की सारी। बट आप थोड़ी सी ये लाइव है, इसीलिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर दूँगी। और ये 10:30 बजे की लाइव है, ये लाइव 10:30 बजे की लाइव है ये। तो आप इसे इंजॉय इट कर लो 3:30 बजे की लाइव को, तो इंजॉय इट कर दीजिए, ठीक है। एंड आज यह शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट कार्यपत्र 14 तिथि 7/9/2021 हिंदी विषय है और दीवानों की हस्ती चैप्टर का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपकी विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम से आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियां पर चर्चा करें। तो आइए करते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चली। बात तो कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छोड़ छाड़ कर सुख दुख के घंटों को हम भाव से पिए चले। मैं दोबारा इसको रीड कर देती हूँ एक बार। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। दो बातें सुनी, कुछ हंसते हैं फिर कुछ रोए, छोड़ छाड़ कर सुख दुख के घाटे हम भी एक भाव से चले। मतलब कि आपको ऐसे पढ़ना है कि किसी और चले या मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका लिए चले, जग को उसका दिए चले। दो बातें कहीं दो बातें सुनी को, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छोड़ छाड़ कर सुख दुख के घंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो ये हमने आराम से पढ़ा। अब इसकी पंक्तियों की लाइनों को पढ़ते, जो हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी है ना, जो यहाँ पे आप पंक्तियाँ देख रहे हो उसे हमने पढ़ी है। अब इस पंक्तियों का आंसर, इन पंक्तियों के माध्यम से अब कवि कहना चाहते हैं कि हम किसी दिशा में जा रहे हैं, यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा धैर्य बस चलते हैं जग के इस यात्रा में, संसार से कुछ हम मिल वहाँ अपने लिए, और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। मतलब कि कभी इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं आपको कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ चले, अर्थात ये है कि हमारी मंजिल हमें खुद को नहीं पता है और हम ध्यान से बस बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ के इस संसार में यात्रा करते जा रहे हैं। मतलब कि हम यात्रा करते जा रहे हैं और जो कुछ हमें मिला वह बस लिए चले और कुछ को हम मदद किए चले। फिर आपने नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव की भी समझ की, कुछ बातों की खुशी मनाई और कुछ दुखों को भी सहज हमने। इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले, उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। मतलब कि इस पंक्ति में आपको ये कहा जाता है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव का भी हमने अनुभव को भी समझा और कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ बातों के हमने थोड़े दुख भी सहा। हमने इस यात्रा में इस प्रकार के भी दुख
या सुख देखे, दोनों के संग हम भाव से स्वीकार किया। अब आप हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। उससे पहले आप ये उपरिचित शब्द देख लीजिए। जग संसार, छोड़ छाड़ का मतलब होता है मन भर या जी भरा। संसार, जग का मतलब संसार होता है और छोड़ छाड़ का मतलब होता है मन भर या जी भर। मतलब अब ये उपयुक्त प्रसिद्ध शब्द थे इसीलिए। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इसको पढ़ो तो आपको ये जगह का मतलब पता होगा, छोड़ छाड़ का मतलब पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा। अब आइए अब अपना क्वेश्चन आंसर कर, ये क्वेश्चन आंसर है। अब आंसर क्वेश्चन आंसर के आंसरों को भी हम ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स। कभी अपने जानने की दिशा या मंजिल के बारे में क्या है यहाँ पे, पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। मतलब कि कभी अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। तो कभी अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, वह चलते हैं क्यों, यह उनका स्वभाव है। सेकंड क्वेश्चन है, जग से कवि को क्या मिला। जग से कवि ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ सीख ली है। थर्ड क्वेश्चन हम करने चलते हैं। तो हम अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। दो बातें कहने या सुनने से कवि का क्या अवश्य है। कवि का आशय है कि वे जहाँ कहीं भी चलते हैं वहाँ के लोगों के से सुखी से मिले और उससे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटे और अपने मन की बात कही। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने सुख और दुख को चक्कर पीने की बात क्यों कही। चक्कर पीने, आप ये कहीं ये तो नहीं समझे, ये देखिए उत्तर है ये, ठीक है। तो आप ये उत्तर देखिए, इसको उत्तर के तरीके से मानिए, ठीक है। कवि ने ऐसा इसीलिए कहा है कि जो दुख सुख के समय भाए जगी उसके एक दूसरे के साथ बांटा। इससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव हैं एक समान गमों से पी चले और आगे बढ़ चले, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ये उत्तर है आपका। सुख दुख को एक समान इसीलिए कहा है क्योंकि लेखक दोनों को एक रूप से अमृत के समान लोगों के साथ समझा करते हैं। अब ये गतिविधि कर रहे हैं हम। गतिविधि, उपयुक्त पंक्ति में आपने कौन कौन सी बातें सुनी, ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखें। ये आपकी गतिविधि का उत्तर है। उपयुक्त गद्यांश में नीचे लिखी पंक्तियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वैसे तो मैंने ये पंक्ति बनाई है, अगर आपको भी कोई पंक्ति उसमें से अच्छी लगी हो तो आप उस पंक्ति को निकाल के छाट के लिखिएगा और उसके बारे में अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, मतलब कि अनुच्छेद बनाइएगा, ठीक है। कवि कहते हैं कि वह संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ जानने पास से देकर जा रहे हैं। इस कवि की धारणा स्पष्ट होती है कि उससे
जो अच्छी बात मिली उसे ग्रहण करना चाहिए, और यदि अपने हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें किसी को सीख सकते तो अवश्य वो समझ कर चले। तो आई होप सो कि आपको वर्कशीट समझ में आई हो। अगर आपको अभी वर्कशीट समझ में आने लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड लाइव और भी ऐसी ही लाइव के लिए जिन बच्चों ने अभी लाइव ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपको आंसर भी देती हूँ, तो कमेंट प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और आंसर पाइए। और आपको पता है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाने पर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने पर, देखिए कमेंट करते हो आप तो कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखकर अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कुछ भी आप अल्फ़ाबेट लिख के कमेंट अगर करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो अपना नाम लिखना होता है, आपको अपनी क्लास लिखनी होती है और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देखिए, मुझसे जो सवाल पूछना है वो पूछिए। ऐसे देखिए 2-4 बच्चों ने किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तब तक के लिए बाय और सी यू। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए एंड बाय बाय। वीडियो वॉच कीजिए।